प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज दौरे पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ में 2 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तैयारियां भी युद्धस्तर पर चल रही। तस्वीरें आपके सामने हैं। देश भर से ट्रेन के जरिए लोग प्रयागराज पहुंचेंगे, लिहाजा प्रयागराज जंक्शन समेत कुल 5 स्टेशन पर लोगों के विश्राम की व्यवस्था की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। महाकुंभ से पहले यहाँ पर ट्रेन के जरिए जो लोग आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, विश्राम की व्यवस्था की गई है और ऐसे में रेलवे हो या इसके अलावा दूसरी व्यवस्थाएं हैं। हर तरीके से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी जाकर जायजा लिया था, लेकिन आज रेल मंत्री की तरफ से जो वहाँ पर व्यवस्था है उसका जायजा लिया गया है। तो महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सैयद आमिर। करीब 2 करोड़ यात्रियों को रेलवे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। प्रयागराज में भव्य तरीके से महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेशन इस समय मौजूद है। किस तरह से तैयारियां हो रही है, रेलवे को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई हैं, उस पर हम पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए आए हैं। आपको दिखाते हैं प्रयागराज का ये रेलवे स्टेशन है और प्रयागराज के इस रेलवे स्टेशन पर जो भव्यता है, खासतौर पे महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस तरह से की जा रही है। पहले आपको एक लुक दिखा देते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन का। आप देखेंगे जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इस तरह के भव्य महाकुंभ की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और इसी तरह से आपको चारों तरफ पूरे शहर के अंदर महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। आपको बताएं कि इस दौरान, यानी कि जब महाकुंभ चल रहा होगा, उस दौरान करीब 13,000 से ज़्यादा रूट्स जो हैं, खासतौर पे पूरे कुंभ के दौरान लोगों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे की तैयारियां की हैं। रेलवे ने न सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बल्कि उनके ठहरने की भी जो व्यवस्था है स्टेशन पर वो भी की है। आपको दिखाते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो कि आपको प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी और इसी तरह से प्रयागराज को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है, चाहे वो अंदर स्टेशन के अंदर हो या फिर बाहर हो। इस तरह के कटआउट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए टोल फ्री नंबर, बाकायदा महाकुंभ 2025 महाकुंभ रेलवे टोल फ्री नंबर, ये सब चीज़ें हैं। ऐसे कटआउट्स मिलेंगे जिसमें तमाम जानकारियाँ जो हैं वो लिखी होंगी। कतार में चलें, अपने आगे के लोगों को धक्का ना दें, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं वो स्टेशन के अंदर दी गई हैं। आपको दिखाते हैं आगे चल करके कि किस तरह से सजावट की गई है इस पूरे स्टेशन की, क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, लोगों का आना शुरू हो चुका है। किस तरह से स्टेशन तैयार किया गया है, महाकुंभ को लेकर के सजावट की जा रही है, लगातार स्टेशंस को बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये एक ऐसे कटआउट्स जो है वो लगाए गए हैं और इसमें जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी भी बड़ी भूमिका होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन को जो है वो चलाया जाएगा महाकुंभ के दौरान। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत जो है 13 जनवरी से हो रही है। पहला स्नान 14 जनवरी को होगा और 14 जनवरी के बाद लगातार जो है महाकुंभ जो है उसके लिए लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए, ये स्टेशन की में जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और बहुत सुंदरता से इसको सजाया गया है। यहाँ पे आप पुराने इंजन की याद आप देख सकते हैं कि पुराने इंजन को बाकायदा यहाँ पर दिखाया गया है। तो तैयारियां पुरजोर पर हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर भी रखी जा रही है। लेकिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जब महाकुंभ चल रहा होगा उस समय बड़ी संख्या में भीड़ आएगी भी स्टेशन से और जाएगी भी स्टेशन से। तो लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस है वो तैनात रहेगी और जो सामान है उनकी गहन जांच भी की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जांच से कोई समझौता नहीं होगा। इसी तरीके से बाकायदा जांच होगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात की जाएगी। सामान की बाकायदा जांच करके ही आगे उसको निकाला जाएगा। आप मेटल डिटेक्टर देख सकते हैं, रोज़ाना इसी तरह का माहौल रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि जब महाकुंभ होगा तभी ऐसे पैसेंजर अब रेलवे स्टेशन पे कुछ इसी तरह से निकलते हैं। सामान की गहन जांच होती है, उसके बाद ही उनको जाने दिया जाता है। लेकिन जब
महाकुंभ की तैयारी चल रही होगी उस समय जो है सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, एक वॉर रूम तैयार किया जाएगा जहां पे जांच होगी। अब देखिए, इससे सामान रख करके ही जो पैसेंजर्स हैं उनको निकाला जाएगा और ये मेटल डिटेक्टर के जरिए सामान की जांच होगी ताकि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ जो है वो ना पहुंच पाए। इसमें खास चीज़ एक और होगी कि बाकायदा गैस सिलेंडर या ज्वलनशील पदार्थ जो होंगे उनको कोई भी यात्री ना ले जाए। ये इसका लगातार जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है। जैसे गैस सिलेंडर हो गया या फिर मैच बॉक्स हो गया, सिगरेट हो गई, ऐसी तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा। तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है पूरे स्टेशन की निगरानी की जाएगी। जो इनकमिंग और आउटगोइंग होगी खास तौर पे लोगों की, वो जो है वो अलग अलग दिशाओं में होगी। कोई जाने वाले यात्री और आने वाले यात्री जो हैं वो अलग अलग दिशा से जाएंगे आएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है पूरे स्टेशन में की जाएगी, क्योंकि स्टेशन पे जब से महाकुंभ शुरू होगा उससे पहले से लोग आना शुरू हो जाएंगे और पहला स्नान करने के बाद कुछ लोग जाने भी लगेंगे। तो ऐसे में आने और जाने वाले लोगों की जो एंट्री और एग्जिट है वो अलग अलग किए जाएंगे। और पूरे प्रयागराज की बात करें तो 5 मुख्य स्टेशंस हैं। उन 5 मुख्य स्टेशंस में 3 को तो बिल्कुल नया तैयार किया गया है ताकि लोगों को वहां पर भी उतारा जा सके और उनके लेटने बैठने की व्यवस्था भी स्टेशंस पर अलग अलग जगहों पर की गई है। करीब 13,000 चक्कर जो है ट्रेनों के लगेंगे, जिससे यात्रियों को, करीब 2 करोड़ यात्रियों को स्नान कराया जा सके। ये रेलवे की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।